तो दोस्तों, अपने राजस्थान सरकार की 5 सबसे बड़ी भूली बिसरी सरकारी योजनाएं, जिनके बारे में शायद कुछ एक ही लोग हैं वो जानते हैं। हालांकि योजनाएं भूली बिसरी जरूर हैं, लेकिन इनका लाभ बहुत बड़ा। और तो और, जब से अपने राजस्थान में भजनलाल सरकार आई है, तब से लेके इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा आम जनता को लाभ मिल सके, इसके लिए भजनलाल सरकार अब बहुत ही प्रयास कर रही है। आइए मैं आपको बताता हूं कि वो 5 भूली बिसरी सरकारी योजनाएं कौन सी हैं, इसकी क्या पात्रताएं हैं, क्या शर्तें हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजपूत। दोस्तों, योजनाओं की जानकारी देने से पहले 2-3 छोटी छोटी जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए, यहां पे ये जो वीडियो है योजना का, वो पार्ट नंबर 1 वीडियो। इसके बाद बहुत सारी सरकारी योजनाओं के वीडियो आने वाले हैं। अब कितने पार्ट बनेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि सभी योजनाओं का एक वीडियो के अंदर उनको शामिल करना, बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, कठिन भी हो जाता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये जो योजनाएं वो हमारे किसी काम की नहीं है। उसके बाद अगर ये आपके काम की नहीं है तो शायद आपके रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन, गांव परिवार के वो काम की हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी खास बात ये, देखिए यहाँ पर तो मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर किसी योजना के बारे में आपको डिटेल से जानना है तो मुझे कमेंट करके वो जरूर बताएगा, उसके लिए अलग से वीडियो वो बना दी जाएगी। चलिए योजनाओं के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आज जो मैं योजना बता रहा हूं वो एसजेई डिपार्टमेंट की है, यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान की योजना है। अब इनमें सबसे पहली जो योजना है वो है आस्था योजना। अब इस आस्था योजना में आपको क्या क्या मिलता है? एक तो आपको फ्री राशन मिलता है, फ्री चिकित्सा सुविधा भी आपको मिलती है, और बीपीएल के समान, जो बीपीएल कैटेगरी होती है ना, उसके समान जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है वो इस योजना के तहत में मिलता है। फ्री आवास भी आपको मिलता है। अब यहां पे देखिए इसकी पात्रता क्या है। तो यहां पे एक तो जो परिवार है ना, उसके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है ना, वो 1,20,000 से अधिक है, वो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके परिवार के अंदर है कोई विकलांग व्यक्ति है जिसकी 40% है, तो ऐसा जो व्यक्ति है इसके अंदर है वो शामिल है। लेकिन आपके परिवार में कम से कम 2 व्यक्ति विकलांग होंगे जो कि 40% उनके पास सर्टिफिकेट है, तो वही इस योजना के अंदर है वो शामिल हो सकते हैं, यानी आस्था कार्ड है वो बना सकते हैं। अगर आप इस योजना की पात्रता रखते हो तो जल्द से जल्द आप अपना आस्था कार्ड है वो बनवा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए कोई अलग से प्रोसेस नहीं होती आस्था कार्ड की। यदि आपके परिवार के अंदर विकलांग कैंडिडेट हैं तो आप जब विकलांग सर्टिफिकेट बनाओगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका आस्था कार्ड वो बन जाता है। फिर यहाँ ई मित्र के माध्यम से या एसएसओ आईडी से है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इन योजनाओं का लाभ वो उठा सकते हैं। हालांकि इसके नियम, प्रक्रिया, आवेदन प्रोसेस अलग अलग है, ठीक है ना, तो वो एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे। चलिए, इसके अलावा यहां पे देखिएगा दूसरी सबसे बड़ी भूली बिसरी योजना, इसका नाम है मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना। इस योजना के अंदर आपको क्या क्या मिलता है पहले तो वो देख लीजिएगा। एक तो यहां पे देखिए फ्री तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा आपको मिलती है। इसके साथ साथ फ्री कंप्यूटर कोर्स भी है, वो आपको मिलता है। जैसे आजकल अपने राजस्थान में RSCIT कोर्स से डिप्लोमा होता है ना, जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाता है, वो आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। फ्री उच्च शिक्षा कर सकते हो, जैसे कॉलेज है, स्नातक, BA BSc वगैरह वगैरह, ये भी आप कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे स्वरोजगार भी आप कर सकते हो, छोटा मोटा उद्योग धंधा वो भी आप खोल सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एक इसका विशेष लाभ वो है, यहाँ पे यदि आप कोई छोटा मोटा उद्योग धंधा खोलते हो, स्वरोजगार करते हो, तो इसके लिए राजस्थान सरकार आपको 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाती है। और ये जो ऋण है वो 5 से लेके 8% ब्याज के दर पे आपको उपलब्ध करवाती है। ये तो आपको लाभ मिलता है। अब इसकी पात्रता क्या है, शर्तें क्या है, वो जान लीजिएगा। देखिएगा, मुख्यमंत्री हुनर विकास जो योजना है ये केवल उन्हीं परिवारों को मिलती है जो परिवार पालनहार योजना से जुड़े हुए। आम जनता के लिए ये योजना है वो नहीं है, या फिर वो लाभ है इसका वो नहीं ले सकते।
अगर आप इस योजना की पात्रता रखते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ऑनलाइन है, वो रहने वाली है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी भूली बिसरी सरकारी योजना, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस योजना के बारे में अधिकतर लोग हैं वो जानते हैं भी, और योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। हालांकि इस योजना को पहले सहयोग एवं उपहार योजना के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 2016 में इसका नाम परिवर्तन करके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वो रख दिया। अब इस योजना के तहत आपको क्या मिलता है, क्या लाभ मिलता है, वो आपको बता देता हूं। देखिए, इसके अंदर यदि आप अपनी बेटी की शादी करते हो तो शादी के लिए आपको यहां पे 51,000 रुपए तक की सरकार के द्वारा सहायता राशि मिलती है। हालांकि ये जो सहायता राशि है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए कम ज्यादा हो सकती है, मैंने यहां पे अधिकतम राशि आपको बताई है। अब इसके लिए कौन कौन पात्र हैं, यहां पे एक तो जो बीपीएल कार्ड धारक हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा पालनहार योजना में जो भी परिवार या महिलाएं शामिल हैं वो इसका लाभ उठा सकती है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो कि खिलाड़ी हैं और जिन्होंने राज्य स्तरीय कोई खेल खेला है तो उसके परिवार की जो लड़कियां हैं या फिर महिलाएं हैं वो इसका लाभ उठा सकती हैं। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा आस्था कार्ड धारक हैं वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं, और अंत्योदय योजना के जो भी पात्र परिवार हैं या जो अंत्योदय योजना के अंदर शामिल हैं वो इसका यहां पे फायदा वो उठा सकते हैं। यदि आप भी ये पात्रता रखते हो तो इसका आवेदन कर सकते हो। आवेदन आप कभी भी कीजिएगा, आवेदन SSO-ID से या ई मित्र के माध्यम से वो करवाया जा सकता है। चलिए, इसके अलावा चौथी सबसे बड़ी योजना और जिसका नाम है मुख्यमंत्री विशेष योगजन्य स्वरोजगार योजना। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है विशेष योगजन्य, यानी ये जो योजना है विकलांगों के लिए है। हालांकि कई बार बहुत सारे विकलांग साथी मेरे से पूछे हैं कि राजगुरु जी कोई विकलांगों के लिए भी योजना बताओ ना, तो आपके लिए विशेष है ये योजना है। अब इस योजना में आपको क्या मिलता है, क्या लाभ मिलता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस योजना के तहत आपको 5 लाख तक का ऋण वो मिलेगा, और वो भी बहुत कम ब्याज राशि पर। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके अंदर आपको 50% अनुदान मिलेगा। सीधी सीधी भाषा में कहें तो 50% की सब्सिडी आपको मिलेगी। 5 लाख उठाओगे, 2.5 लाख आपको सरकार को देना पड़ेगा। तो जो भी विकलांग साथी हैं, यदि अपना कोई खुद का रोजगार करना चाहते हैं, कोई उद्योग धंधा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये योजना बहुत ही अच्छी है। इसकी पात्रता क्या है वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। एक तो यहां पे देखिए, आपके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके जो विकलांगता का प्रकार है या प्रतिशत है वो 40% है, वो कम से कम होना चाहिए। ज्यादा है वो तो चलेगा, उसका सर्टिफिकेट के आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे आपकी जो उम्र है वो 18 से लेके 55 वर्ष तक है वो होने चाहिए। 55 वर्ष से जिनकी ज्यादा उम्र है वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे, और जिनकी उम्र 18 से कम है वो भी इसके लिए यहाँ पे पात्र नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके यहाँ पे देखिए 1-2 अपात्रताएं, ऐसे जो कैंडिडेट जो किसी दूसरी सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं, कुछ इसी प्रकार की स्वरोजगार की पहले से अगर उठा रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ वो नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ यदि किसी बैंक के अंदर आपने ऋण लिया है और फिलहाल वो ऋण चल रहा है तो भी आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, तो इस बात को आपको ध्यान रखना। चलिए, इसके अलावा 5वीं सबसे बड़ी भूली बिसरी सरकारी योजना, और जिसका नाम है पालनहार आवासीय छात्रावास योजना। देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य या मेन मकसद यही है कि ऐसे जो बालक बालिकाएं जो गरीब तबके से हैं उनको फ्री में हॉस्टल की सुविधा दी जाए ताकि वो अपनी उच्च पढ़ाई वो कर सके। अगर इसके लाभ की बात करें तो इस योजना के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसके अंदर एक तो आपको फ्री हॉस्टल मिलेगा, फ्री खाना भी आपको मिलेगा, चाहे आप स्कूली शिक्षा का अध्ययन कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज शिक्षा का अध्ययन कर रहे हो, या व्यवसायिक या तकनीकी शिक्षा का आप अध्ययन कर रहे हो, तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर इसकी पात्रता की बात करें, शर्तों की बात करें, तो इस योजना के अंदर यहां पे देखिए केवल वही परिवार या उसी परिवार के बालक बालिका शामिल हो सकते हैं जो पालनहार योजना में शामिल। इसके साथ साथ यहां पे देखिए जो विधवा महिलाएं वो इसके लिए पात्र रहेंगे, यानी उनके परिवार।
तलाकशुदा महिलाएं वो भी इसके लिए पात्र रहेंगे। इसके अलावा विकलांग के जो बच्चे हैं वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों में से या किसी एक को यहां पे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है और फिलहाल वो जेल में है, तो ऐसे बालक बालिकाएं हैं इस छात्रावास की योजना का लाभ उठा सकते हैं। यहां पे देखिए एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया रखा गया है कि जो बालक बालिका है उसकी जो उम्र है वो 15 से लेके 21 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ना तो 15 से कम ना 21 वर्ष से वो बड़ा। खास तौर पे यहां पे ये जो योजना है वो पालनहार योजना एक तरह से आप कह सकते हैं उन्हीं परिवारों के लिए। लेकिन हम आपको यह भी बताना चाहूंगा इसी प्रकार की एज ए डिपार्टमेंट की छात्रावास की एक और योजना जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस योजना का वो लाभ उठा सकते हैं। हालांकि फिलहाल तो मैंने यहाँ पे पालनहार योजना के बारे में, ये जो छात्रावास योजना है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया, हालांकि ये अलग भी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने शुरुआत में बताया कि बहुत सारी योजनाएं, तो धीरे धीरे इन सभी योजनाओं के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। अब आपको यह बताना है कि आज की वीडियो और ये सरकार की योजनाएं आपको कैसी लगी, आप इनमें से कौन सी योजना के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। और इसके अलावा इसके बारे में आपकी कोई राय है तो भी बताएगा। अगर ये योजनाएं आपके काम के नहीं है तो फिर वही बात है, वीडियो को अपने दोस्तों में आप जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक है वो कीजिएगा और फिर कहूंगा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, नई योजनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।